और अब आपने सिंपल सर्च किया रिएक्ट नेटिव सेटअप, आप यहाँ लिखोगे विथआउट फ्रेमवर्क। विथआउट फ्रेमवर्क क्या हम डायरेक्ट फ्रेमवर्क के साथ काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बोलेगा भाई सेटअप करना है आपको, तो सेटअप करने के लिए अब यहां पर आए, अच्छा इसमें ना दो CLI होते हैं। सबसे पहले CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। रिएक्ट नेटिव में दो होते हैं, एक्सपो और रिएक्ट नेटिव का अपना CLI। हम जो यूज कर रहे हैं वो रिएक्ट नेटिव का अपना CLI कर रहे हैं। तो रिएक्ट नेटिव का जो अपना CLI है उसके अंदर हम लोग इसको यूज करेंगे दोनों। अच्छा एक्सपो को चलाने के लिए आपके मोबाइल के अंदर एक्सपो होना चाहिए। आपके मोबाइल के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपो। एक्सपो का CLI चलाने के लिए आप सर्च करते हो एक्सपो ऐप, तो आपके पास यहाँ पर इमेजेस के अंदर कुछ इस टाइप की ऐप होती है। लेकिन इसमें मसला क्या है, ये जब तक एक्सपो की ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो तब तक ये चल सकती है। विथआउट एक्सपो आप एक्सपो की ऐप चला नहीं सकते। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है कि आप डायरेक्ट क्या सिखाओगे, रिएक्ट नेटिव का CLI, कि भाई आपकी ऐप विथआउट किसी ऐप के चले। हम ऐसी ऐप बनाएं जो किसी भी प्लेटफॉर्म के बगैर चले, सिर्फ और सिर्फ आप ऐप पे क्लिक करो ओपन हो जाए। लेकिन एक्सपो में क्या होता है, पहले एक्सपो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी, फिर एक्सपो के अंदर जाके ऐप क्रिएट होगी। आ रही समझ? दो CLI है हमारे पास, एक एक्सपो एक रिएक्ट नेटिव CLI। एक्सपो वाला जो आपके पास होता है वो एक्सपो की ऐप के अंदर जाके क्रिएट होता है। रिएक्ट नेटिव CLI को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, विथआउट एक्सपो क्रिएट हो जाता है। तो आप जो मेन है और मार्केट में भी ये यूज़ होता है रिएक्ट नेटिव CLI। तो रिएक्ट नेटिव CLI के लिए आपको ये बता रहा है भैया प्लेटफॉर्म कौन सा, एंड्रॉयड। एक मिनट, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने सर्च करना है रिएक्ट नेटिव CLI सेटअप विथआउट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आएगा, इसके नीचे ये आपके पास एक लिंक आ रही है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको सेटअप बताएगा। सबसे पहले आपने उसको बताना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैक है, विंडो है, लिनक्स है। आपने किस पे क्लिक कर दिया, विंडो। एंड्रॉयड OS आपके पास कौन सा है, हमने बोला हमारे पास कौन सा है, एंड्रॉयड। iOS है तो iOS के लिए। उसके बाद आपको बोल रहा है ठीक है भाई अब आप क्या करो, चॉकलेटी को इंस्टॉल करो। भाई चॉकलेटी क्या है, वो चॉकलेट नहीं जो चॉकलेट खाई जाती है वो नहीं। चॉकलेटी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि पावर शेल के ऊपर चलता है। कोई भी डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल करनी हो, कोई भी आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। तो आपने सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर थोड़ा सा नीचे मूव किया, नीचे मूव करने के बाद ये आ गया चॉकलेटी, इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये चॉकलेटी का फ्रेम खुल रहा है। सिंपल नीचे आओगे तो ये एक लिंक आ रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखिए जहाँ से जिसको समझ नहीं आए वो लाजिम पूछेगा, क्योंकि ये सेटअप सही होगा तो एंड्रॉयड में ऐप सही चलेगी, नहीं होगा तो मुश्किल में रहोगे। अगर किसी के पास भाई ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है तो वो मैक पे क्लिक करेगा तो ये मैक की अलग से कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, ये याद रखना है। जो हमारे पास कौन सा है, विंडो है तो हम विंडो, iOS है तो ये iOS की अनसपोर्ट करता है। iOS के लिए फिर आपको मैक के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि iOS पर विंडो काम नहीं करती। iOS की ऐप को चलाने के लिए आपके पास मैकबुक होना चाहिए, ये पता है ना भाई सबको। तो अब हम विंडो पे हैं, हमने बोला विंडो, और विंडो में कौन सा, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड गरीब लोगों का है तो ये सब पे चल जाता है, सबके पास यही है। तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद भाई ये एक लिंक आएगी, इस लिंक को आपने कॉपी करना है। सवाल है ये लिंक क्यों कर रहे हैं भाई, ताकि चॉकलेटी आपके पास JDK, क्योंकि याद रखिएगा जब भी एंड्रॉयड की ऐप चलाए
उसके लिए जावा का होना ज़रूरी है। विथाउट एंड्रॉयड विथाउट जावा हम एंड्रॉयड की ऐप नहीं बना सकते। अब बोलो फिर भाई सर हमें जावा सिखाओ, भाई जावा सीखनी नहीं है, जावा का पीछे बैकएंड पे सपोर्ट होनी चाहिए। जावा की सपोर्ट होगी तो आप कर पाओगे। सर इतना लेट? अच्छा भाई, अच्छा भाई, तो हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर आपको जावा चाहिए। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए हम कर रहे हैं चॉकलेटी। ये इजीली, अब एक तो हाल है जो हमें यूनिवर्सिटी सिखाती है कि यहाँ जाके JDK 17 लिखो और यहाँ से डाउनलोड कर लो, एक तो हाल ही है। लेकिन चॉकलेटी क्या करेगा, जिस विंडो पे होगा, जो सिस्टम नया एंड्रॉयड को सपोर्ट करता होगा उसको इंस्टॉल करेगा। तो हम इसलिए इससे कर रहे हैं। सही है भाई? तो आपने सबसे पहले यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए, लिखा पावर शेल। ये कमांड सिर्फ और सिर्फ पावर शेल के ऊपर चलेगी, CMD पे नहीं चलेगी। जो अभी मैंने कमांड यहाँ से कॉपी की, ये वाली, ये कमांड जो मैंने यहाँ से इधर से कॉपी की है, इसको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटर। ये पासवर्ड ना पूछ ले मुझसे, शुक्र है पासवर्ड नहीं पूछा। तो आप यहाँ पर आए, आपने ये लिंक पेस्ट कर दी और ये एंटर कर दिया। तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपके सिस्टम में चॉकलेटी इंस्टॉल करा देगा। अच्छा भाई, हमारे पास चॉकलेटी इंस्टॉल हो गया और अभी आप यहाँ पर जाकर CMD लिखोगे और लिखोगे चोको, CHOCO, चोको, तो आपके पास ये एरर नहीं देगा। ये बोलेगा भाई मेरे पास चॉकलेटी का वर्जन 2.4.3 इंस्टॉल हो गया है। अगर अभी आप लोग अपने पास ये कमांड चलाओगे तो बिल्कुल एरर देगा, क्योंकि आपने अभी तक चॉकलेटी को इंस्टॉल नहीं किया। तो चॉकलेटी को इंस्टॉल कैसे करना है ये आपको इजीली समझ आ गया। सही है भाई? यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब जो वेबसाइट हमने ये खोली थी इसको हम बंद कर देंगे, इसका काम यहाँ तक था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर ये कमांड बता रहा है चोको वाली। ये कमांड आपने कॉपी की कमांड, अब ये कमांड आप CMD पे चाहो तो भी चला सकते हो, पावर शेल पे चाहो तो भी चला सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसको भी आपने कर लिया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अंदर जाकर आपने ये पास कर दिया। अब इसमें ओपन JDK भी लिखा हुआ है। अगर मैं यहां जाऊं जावा सी, तो अभी एरर दे रहा है, क्योंकि भाई इसके बाद जावा सी का कंपाइलर नहीं है। जावा सी की फुल फॉर्म होती है, जब आपको यूनिवर्सिटी वाले भी सिखाते हैं, जावा सी है जावा का कंपाइलर, कि जावा का कंपाइलर आपके सिस्टम में है या नहीं। तो अभी तो इसके पास नहीं है, तो ये एरर दिखा रहा है। जब ये कमांड हम चला देंगे उसके बाद इसके पास जावा सी सेटअप हो जाएगा। तो ये कमांड में दो चीज़ें आपको इंस्टॉल कराएगा, एक नोड.js का वर्जन, नोड.js तो पता है ना भाई, npm जो आज तक करके आ रहे हैं, npm इंस्टॉल, उससे तो दोस्ती होनी चाहिए। तो नोड.js को भी लेटेस्ट कर देगा, क्योंकि रेक्ट नेटिव को लेटेस्ट वाला नोड.js चाहिए होता है। और माइक्रोसॉफ्ट का JDK 17 कर देगा। इंटर किया, ये कुछ टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद सबको लास्ट वन को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? राइट है, क्योंकि यार वो लाइट ऑफ करूंगा तो हम सो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये कमांड जोन सी है ना, ये वाली कमांड, ये सिर्फ चलती पावर शेल पे है। देखिए CMD आपके पास पूरे सिस्टम को एक्सेस नहीं करता, पावर शेल पूरे सिस्टम को एक्सेस करता है। तो इसमें ना एक कमांड होती है सेट, ये जो लफ्ज है ना, सेट एग्जीक्यूशन पाथ, ये पाथ आप CMD पे नहीं चला सकते। ये लाइन सेट एग्जीक्यूशन पाथ, ये सिर्फ पावर शेल पे चलेगी। बाकी जितने भी कमांड्स आज से पहले पढ़ेंगे या जो अभी करेंगे वो तो कर सकते, सिर्फ ये वाली नहीं कर सकते थे। इसीलिए आपको सिंपल उस पर करना था, क्या नाम है, पावर शेल के ऊपर। तो ये हमारे पास JDK को भी इंस्टॉल डाउनलोड हो गया है।
और अब ये इंस्टॉल कर रहा है, ये सब कुछ खुद ही करेगा। ये किया। अब मैं इधर आऊँगा तो भाई अब इसको जावा सी का एरर नहीं देना चाहिए, तो अब इसने जावा सी का एरर नहीं दिया, इसने जावा सी का कंपाइलर अपने पास इंस्टॉल कर लिया। चेक करना है हुआ या नहीं हुआ। अगर हम खुद करते, यहाँ जाकर हम लोग खुद सेट करते तो भाई हमें ये पाथ वाथ सब खुद सेट करने पड़ते, लेकिन अभी इसने खुद ही यहाँ पे सेट कर दिया होगा, ये नीचे वाले पाथ के अंदर। ये रहा जावा होम, आप देख लो इसने खुद ही सेट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे जाके जूम करते हैं और उसको देखते हैं तो इसने खुद ही यहाँ जाके इसने पाथ सेट करा दिया। ये रहा JDK 17। ये सब कुछ चोको का कमाल है कि उसने सब कुछ सेटअप भी किया, डाउनलोड भी किया। ये सब का सब आप यहाँ पे देख भी रहे होगे कि ये आपको बता रहा है कि भाई पहले मैंने डाउनलोड किया, पहले इसने ये डाउनलोड किया, फिर इसने इसको इंस्टॉल करवाया। तो ये सब कुछ खुद ही कर देता है। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई भाई। तो अब JDK भी आपके सिस्टम के अंदर हो गया। ये होने के बाद आपको बोल रहा है भाई अब सबसे मुश्किल चीज़, शुक्र है एंड्रॉयड स्टूडियो है, वरना ये डाउनलोड करते ही बड़ा टाइम लग जाता। आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। इस पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड के ऊपर थोड़ा सा नीचे आओगे और ये लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है भाई, ये क्या डाउनलोड हो रहा है? एंड्रॉयड स्टूडियो। क्यों भाई सर आप तो बोलते VS पे कोड करेंगे, कोड VS के ऊपर ही करेंगे, लेकिन बैकएंड पे सपोर्ट उसकी चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो की भी चाहिए और जावा की भी चाहिए। विथआउट इन दोनों के हम कोई बिल्ड नहीं बना सकते, इनके बगैर हम एंड्रॉयड की ऐप नहीं बना सकते, iOS की ऐप नहीं बना सकते। तो ऐप के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो होना, JDK होना ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे जाके सिंपल क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। शुक्र हमारे पास है, वरना नहीं तो ये 1.2 GB का है तो ये बहुत टाइम लगाता। तो हम यहाँ से जाकर, क्योंकि हमारे पास पहले ही डाउनलोड हुआ पड़ा, सिंपल आपने डाउनलोड करना है, कुछ और लंबी चीज़ नहीं करनी। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट 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 करते जाना है और इंस्टॉल हो जाएगा। सही है भाई। डाउनलोड करने के बाद हो जाएगा, या फिर इसको भी करके देखें। सिंपल डाउनलोड करना है, फिर नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करते जाना है। कोई मसला आया ग्रुप के अंदर शेयर करना है कि भाई ये इशू आ रहा है, बताओ उसको कैसे हल करना है। अच्छा, उसके बाद लेकिन आज पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी है, फिर इसको करना है। आज इस पर नहीं लगना कि इतना फोर्स आ गया और मोबाइल ऐप पे काम करना स्टार्ट कर दिया, छोड़ दो सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कल जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आप बल्ले सुकून से करना है इसको। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक कराओगे। अब आपने सिंपल आपको ये बता रहा है कि भाई डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, और उसके बाद ये कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है पड़ेंगी। ये कहाँ से चेक करनी है? आप इधर आए, जब डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद कुछ इस टाइप का आएगा। आने के बाद आप क्लिक करोगे SDK मैनेजर। आप किसके ऊपर क्लिक करोगे? SDK मैनेजर। ये क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। सही है भाई। इस टाइप का ओपन होने के बाद आपको एक तो बोल रहा है एंड्रॉयड का SDK होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास बोल रहा है। एक तो एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 35 आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे आओगे, एंड्रॉयड SDK 35, तो ये रहा। तो आपने इस पे इस एक पर क्लिक कर देना है, एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 35। देखिए मुझे याद नहीं है भैया, यहीं से देख के बता रहा हूँ। जो ये बताएगा वो क्या पता कल तक ये कुछ और लिख दे, तो वो करना है, अपडेटेड वाला करना है। सही है भाई। डॉक्यूमेंटेशन से चेक करके यहाँ पे इसने 35 लिखा है, तो अभी मैं 35 कर रहा हूँ। उसके बाद इंटेल x86 ये करना है। अब थोड़ा सा नीचे आओगे, ये लिखा हुआ इंटेल, एक मिनट, कौन सा वाला करना है? इंटेल x86 या फिर गूगल API इंटेल। तो हम गूगल API वाला कर लेते हैं। गूगल API वाला दो आ रहे हैं, कौन सा? इंटेल, गूगल API इंटेल वाला, ये रहा। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको बोल रहा है भाई आप सिंपल क्या करो, ओके पे प्रेस कर दो। ओके पे प्रेस किया, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा डाउनलोड होने में। 1.6 MB, इसके लिए थोड़ा सा आपका नेट तेज होना चाहिए।
अगर नेट तेज नहीं है तो आप वीक डेज में यहाँ पे आके बैठ सकते हो, यहाँ पे आके सेटअप कर सकते हो अगर नेट का मसला है, क्योंकि इसको 2 GB तो इसको इंस्टॉल डाउनलोड होने के लिए चाहिए। ये 2 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, फिर ये 1.6, लेकिन यहाँ भी माशाल्लाह जो नेट है वो भी इतना अच्छा नहीं है, ये भी टाइम लगाएगा। जैसे कि अभी 1.6 है तो अभी तक सिर्फ 1.6 GB और सिर्फ 5% हुआ है। अब ये हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप की साइड पे मूव होंगे। यहाँ तक रिएक्ट नेटिव के हिसाब से कोई सवाल कोई भी नहीं है? समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है? हाँ भाई आ रहा है। देखो जो लोग जिनको रिएक्ट समझ नहीं आई, नेक्स्ट जेएस समझ नहीं आई, बैकएंड में टॉपिक कराई गई, अभी बोला था एडमिन एपीआई वो भी नहीं कराई, वो समझ नहीं आया, तो वो इसकी साइड मूव हो सकता है। ऐप में बहुत पैसा है, ऐप में पैसा ज़्यादा है बनस्बत, वो तो पहले दिन से बोल रहे थे नेक्स्ट पे बड़ा पैसा है, अभी बोल रहे थे बैकएंड में बड़ा पैसा है, ऐप पे पहुँचो बोल रहे हो ऐप में बड़ा पैसा है। देखिए हर फील्ड में बहुत पैसा है, मेहनत आपने करनी है। अगर आपके पास आपने टाइम लगाया तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन भाई ऐप्स में अलग मज़ा आता है काम करने में, वेबसाइट से ज़्यादा ऐप में, क्योंकि आपकी ऐप आप अपने मोबाइल में देख रहे होते हो, और ये बंदे का एक होता है कि भाई मेरे मोबाइल में मेरी ऐप चल रही है, ये एक फ़ख्र की बात होती है कि भाई मेरी ऐप, मेरा अपने वेबसाइट तो बनाना कोई मुश्किल नहीं, वो तो HTML में पहले दिन ही पहला पेज बना लिया था, है ना भाई, वो तो आते सार पहला हेलो वर्ड बनाया था। उस टाइम तो हमारा राब्ता भी नहीं होता, क्योंकि मुझे जो बैच मिला है ये सर रेहान से होता हुआ, सर शिराज से होता हुआ, सर उमर से, और फिर अभी यहाँ पहुँचा है। तो हमने तो फर्स्ट नहीं बनाया था, हम एंड फर्स्ट करेंगे इंशाल्लाह, एंड साथ करेंगे। तो भाई अभी अगर किसी को मोबाइल ऐप का शौक हो तो भाई वो लाजमी इस पर टाइम लगाओ, लेकिन मेरे हिसाब से पहले रेक्ट पे इतना टाइम दिया है, नेक्स्ट पे इतना टाइम दिया, ऐसा नहीं कि उनकी जॉब्स नहीं है, पहले वहाँ से जॉब गेट कर लो, फिर यहाँ पे इस पे ज़्यादा टाइम देना। क्योंकि देखो 1 साल लगाना कोई मजाक नहीं है, 1 साल लगाया ना उसके ऊपर, तो अब उसको ही बेहतर करो, जॉब्स हैं उसके अंदर। और कल आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मुझसे क्या क्या पूछा गया, मुझे क्या क्या नहीं आया, मुझे क्या क्या और मेहनत करनी है। तो इससे आपको और भी आइडिया होगा कि भाई मुझे कितना और पढ़ना पड़ेगा कि मुझे जॉब मिले। किसी को जॉब मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, किसी को इंटर्नशिप मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, तो भाई आपने उससे कुछ सीखना है। कहीं पे भी जाए ना हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो आपने सीखना है कुछ ना कुछ नया, कि भाई मैं कहाँ पर अभी भी कमज़ोर हूँ और मुझे मेहनत करनी है। कि जहाँ सर ने टोपी पहनाई है, अब हम टोपी तो नहीं ना पहन सकते, हमें तो कंपनी वाले टोपी थोड़ी पहनाएंगे, वो तो बोलेंगे काम करके दो। सर ने तो टोपी पहना दी, क्लास खत्म हुई, चलो भाई गया, कोर्स खत्म हुआ, बाय बाय टाटा। 1.5 साल में हज़ार भर के कितने हो गए, 12 के मतलब 12,000, 12 से 15,000 तो हम सैलानी को दे चुके हैं। ऐसी है ना भाई, और उसके बाद फ़ायदा ना हो तो बहुत बड़ी गलती है, ट्रेनर की भी और स्टूडेंट्स की भी। ट्रेनर की तो है ही है कि उसकी वजह से किसी को जॉब नहीं मिली, तो भाई आप कोशिश करोगे यार ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार कुछ हमें सीखने को नहीं मिला। अभी भी टाइम है, आप चीज़ें ट्राई करो, जब तक एरर नहीं आएंगे, जब तक इशू नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप लोग ना व्हाट्सएप वाले ग्रुप आप लोगों के खामोश ही रहते हैं माशाल्लाह, कोई एरर नहीं, एपीआई बढ़ाओ कुछ भी बढ़ाओ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ करना ही नहीं है। तो फिर ट्रेनर ही बोलता है अच्छा सही है, अच्छी बात है, ऐसे स्टूडेंट मिले हैं, पूछ ही नहीं रहे कुछ। तो भाई मेहनत करो ताकि यार कोर्स में एडमिशन नहीं, खुद सेंटर खोल सको, ऐसी टोपियां करा सको। तो ये हमारे पास टाइम, देखो बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार ये टाइम लग रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है टाइम। अब ये इंस्टॉल हो तो फिर हम आगे जा पाएंगे। रिएक्ट नेटिव तकरीबन 4 से 5 हफ्ते, अभी आज क्या है 26 है ना, ये तकरीबन अगला महीना भी मई तक जाएगा, क्योंकि हाँ इंशाल्लाह मतलब कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, रिएक्ट आना चाहिए। इसमें फ़र्क क्या है, वहाँ पर हम लोग सीखते थे H1
H2 अब उन सबको भूलना पड़ेगा, उसकी जगह नया आएगा, क्योंकि ऐप के अंदर कोई टैग नहीं चलते, ऐप के अंदर व्यू चलता है, टेक्स्ट चलता है, ये अलग, क्योंकि वो डॉम नहीं है, ऐप आपकी डॉम नहीं है, ऐप आपके पास सिंगल पेज है, तो पेज पर H1 H2 जो पैराग्राफ और ये वो सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन जो आप पढ़ के आए हो, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये सब के सब वही की वही होंगे। जो रेक्ट में पढ़ा है वही सब का सब होगा, डॉट मैप ये वही का वही होगा, लेकिन जो टैग होंगे ना, जो एचटीएमएल में टैग पढ़े थे वो यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ इसके अपने टैग हैं। और कोई सवाल? फ्लटर, मैं खुद इसीलिए फ्लटर के साथ मूव हूँ। लेकिन भाई देखो, आपने अगर रेक्ट पे साइड पे दिया ना इतना टाइम, तो फिर आप जॉब की बात करें ना, आपके पास 4 से 5 ऑप्शन है, फ्लटर वाले के पास एक ही ऑप्शन है, मोबाइल ऐप आई, समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो बाय बाय। हमारे पास 4 से 5 हैं, बैकएंड पे जा सकते हैं, फ्रंट पे जा सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, और ऐप साइड पे, तो 5 ऑप्शन हैं। उसके बाद 5 ऑप्शन नहीं है, या तो मोबाइल ऐप सीख या बाय बाय, तो एक चीज़ है। लेकिन इजी इसलिए यार वो है, उसमें थोड़े एरर कम आते हैं, इसमें एरर थोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, और एरर्स को सॉल्व करना, लेकिन इसके लॉग बहुत ज़्यादा, स्टैक ओवरफ्लो पे हर एरर का इशू लिखा हुआ है, रिजोल्व किया हुआ है, तो एरर आएंगे, आप रिजोल्व करो, काम चलता रहेगा। उसके बाद ये आपको बोल रहा है भाई, ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, ये जब तक हो जाएगा ना, हाँ सही है, बस ये हो रहा है तब तक हम आगे मूव करते हैं, वरना अच्छा। तो आपको बोल रहा है ओपन विंडो कंट्रोल पैनल, क्लिक यूजर अकाउंट, सिंपल ये बोल रहा है भाई एंड्रॉइड का होम सेट करना है। एंड्रॉइड का होम हमें कहां से मिलेगा? अच्छा देखिए, अब आपने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन किया, ये सिस्टम सारा बैठ गया, तो सिस्टम पे जब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना, फालतू उसको तंग नहीं करना, वरना ये बेचारा टेंशन में आ जाता है। तो आप यहां पर आओगे, यहां पर आने के बाद आप सी में गए, सी के अंदर सोर्स, सी के अंदर जाओगे यूजर्स, आपका अपना जो भी यूजर होगा वो, अभी से इतना हैंग हो रहा है भाई, ये तो ऐप डेटा। अच्छा ये जो ऐप डेटा ना, इसका फोल्डर हिडन होता है, या अनहिडन कैसे कर सकते हो? व्यू पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक करके लास्ट में ऑप्शन आता है हिडन आइटम, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये फोल्डर आपके पास नजर आ जाएगा, आपके पास ये हाइड होगा। तो अनहाइड करने के लिए व्यू में जाकर हाइड आइटम्स में जाकर ये फोल्डर में जाना है, ऐप डेटा, लोकल, एंड्रॉइड, एसडीके, ये आपके पास पाथ होगा। दोबारा से बता रहा हूँ भाई, सिंपल है, बहुत इजी है। सी में जाओगे, आपके यूजर्स, जिस यूजर से आप लॉगिन होगे वो आपका यूजर, और उसके बाद SMIT टीचर, और इसके अंदर ऐप डेटा, लोकल, एंड्रॉइड, एसडीके, यहाँ तक जाना है। इसको आपने इन्होंने पीछे भी वो लगा दिया ना, ताकि कोई भी यहाँ से जो अंदर आया वो बाहर जा ही ना पाए, कहीं से खिड़की से भी ना। हाँ सो रहा है बिल्कुल यार, मैं खुद नमाज के बाद कुछ देखते हैं यार, लाइट पत्नी आ रही है नहीं आ रही ना, है ना, एसी ऑन हो जाता।
ये भी बोल रहे हैं टाइम पूरा हो गया। अच्छा, तो यहाँ जाकर आपने बनाना एक एंड्रॉयड होम। हाँ, ये का ये जो ये नाम लिखा है ना, ये का ये लिखना है एंड्रॉयड होम। ये आपने कहाँ लगाना है? ऊपर वाले में एंड्रॉयड होम। अच्छा, इसमें पहले से सेट है, तो आप बस यहाँ पर जाके अपना पाथ दे दोगे। सही है भाई, सिर्फ आपने ये पाथ सेट करना है और उसके बाद ओके और ओके क्लिक कर देना। और उसके बाद आपके पास आपने चेक करना है कि भाई क्या पाथ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने ये लाइन कॉपी की, आपको फिर से बोल रहा है भाई क्या ओपन करना, इसकी कमांड कहाँ से लेके कहाँ तक थी? गेट चिल्ड्रन से इनटू पावरशेल। इसके अंदर आपके पास एंड्रॉयड होम लिखा हुआ आ गया। तो बस ये बोल रहा था कि भाई चेक कर लो कि एंड्रॉयड होम आया या नहीं आया। तो ये पाथ सेट हो गया और एंड्रॉयड होम लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद बोल रहा है कि अब आप एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो चुके हो रिएक्ट नेटिव का, क्योंकि आपने नाम सुना था वेब एंड मोबाइल। तो वो मोबाइल की आज ऐप बनाने के काबिल आप हो चुके हो। बनाई नहीं है लेकिन आप इस चीज़ के काबिल हो चुके हो। आपने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद आपने यहाँ आकर एक फोल्डर बना लेते हैं। उसके बाद अच्छा, हमारे को ये नेक्स्ट पेज पे भाई के अगर हमें कोई ऐप बनानी है तो वो कमांड बताओ। तो हम यहाँ जाकर सिंपल एक नई ऐप सिंपल क्रिएट कर लेते हैं और फिर नमाज पे चलते हैं और वापसी आकर उम्मीद करते हैं कि ये ऐप क्रिएट हो चुकी होगी। तो हम यहाँ रिएक्ट नेटिव कोर्स के नाम से फ़ोल्डर बना लिया और इस फोल्डर में आपने ये कमांड चला ली npm और npx क्रिएट रिएक्ट नेटिव माइनस ऐप और इसका नाम आप जो भी रखना चाहते हो वो आपके यहाँ पर आएगा, आपने बोला न्यू ऐप के नाम से। तो अब ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव का सेटअप इंस्टॉल कर देगा। बोल रहा भाई क्या आप प्रोसीड करना चाहते हो? हमने कहा हाँ भाई। ये बोल रहा है भाई इसको यूज़ करो, दिस टूल डज नॉट इनिशियलाइज न्यू। अच्छा, ये हमारे पास बोल रहा है भाई इस कमांड के ज़रिए, इसकी कमांड में आता है इनिट, हम यूज़ कर रहे हैं यूज़ एक्सपो CLI नहीं। तो अब ये हमारे पास सिंपल आपने ये कमांड चलानी है, npx रिएक्ट नेटिव इनिट और आपके प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पर आकर आपने सिंपल न्यू ऐप के नाम से
एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। ये कुछ टाइम लगाएगा, उसके बाद इजीली हो जाएगा। आपको वही का वही बोल रहा है कि सेटअप करना है। और अच्छा, जो हम इमुलेटर यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे एलडी प्लेयर। इसको आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। अगर आप अपनी रियल डिवाइस पे कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी हम कनेक्ट करके देखेंगे। पर ये क्या है, ये बहुत इजी है। डायरेक्ट एक मोबाइल के तौर पे आपके पास एक सिंपल इमुलेटर क्रिएट हो जाता है जो लाइट वेट है। अगर आप रेक्ट नेटिव का इमुलेटर यूज़ करते हो तो वो बहुत हैवी होता है, वो सिस्टम को हैंग कर देता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप ये आप यूज़ करोगे एलडी प्लेयर। ठीक है भाई, जब तक ये हो जाए हम नमाज़ पढ़ के आते हैं।